हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें दो पैरेलल लाइंस है एल और एम। इस दो पैरेलल लाइंस पे और एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी और क्यू क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी एल और एम पैरेलल है और पी और क्यू भी पैरेलल है। ये दो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ए एट पॉइंट ए बी सी और डी पे, और ए सी को ज्वाइन किया गया है। तो ये हो फिगर। इसमें क्या करना है हमें, ट्रेंगल इसमें दो ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल ए बी सी और सी डी ए। इन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो गिवन क्या है, गिवन जो है एल और एम पैरेलल है, पी और क्यू पैरेलल है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल सी डी ए आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करना है, हमें इन जो दो ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो इन दो जो ट्रेंगल्स में क्या क्या है हमारे पास, वो हम फाइंड आउट कर देंगे। इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल सी डी ए, इन दोनों में क्या क्या है हमारे पास, वी हैव, वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करना है, अब ये देखो, सिंस एल पैरेलल टू एम, ये हो पैरेलल, एल जो है पैरेलल है एम के साथ। एल जो है, इसको फिगर को बनाते हैं, एल जो है पैरेलल है एम के साथ। ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट सी को, एल लाइन में पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर है पॉइंट डी, यहाँ पर है पॉइंट बी। हमने सिर्फ पी क्यू को हटा के ये वाला फिगर लाया यहाँ पे। तो एल और एम पैरेलल लाइन पे ये जो ए सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। जिस ट्रांसवर्सल लाइन से हमें हमारे पास दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, एंगल बी सी ए और डी ए सी। ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी बी सी ए ये वाला एंगल, इसको मैं एक ही लाइन से डिनोट करता हूँ, और डी ए सी यानी इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देयरफॉर it implies that angle BAC is equal to angle BCA is equal to DAC। BCA और DAC क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। एक एंगल इक्वल है, ये C है, C DCA, एक एंगल इक्वल है। अब दूसरा, आल्सो P जो है पैरेलल है क्यू के, P जो है पैरेलल है क्यू के, एंड AC जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है। AC इज ट्रांसवर्सल, AC जो है ट्रांसवर्सल है। तो हम पी क्यू ये हो पी लाइन्स और ये हो क्यू लाइन्स। इस पी लाइन्स पे यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट सी, ये है डी, ये है बी। अब इसको लेते हैं, ये है डी हमारे पास, ये है सी, ये है ए, ये है बी। अब इस पी, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, जिसकी वजह से ए सी ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से हमारे पास दो अल्टरनेट एंगल बनता है, एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए। BAC और DCA, ये जो दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे लिखना है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इन दो फिगर्स को आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब इसी तरह इसमें एंगल BAC, इट इम्प्लाइज दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है, अल्टरनेट एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलो या अल्टरनेट एंगल बोलो, सेम ही है। अब इन दो फिगर्स को आप लोगों को नहीं बनाना है। अब इसका मतलब बी ए सी ये वाला एंगल, इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल, इसको मैं 2 लाइन से डिनोट करता हूँ। इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रेंगल में डी सी ए ये वाला एंगल, डी सी ए ये वाला एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास दो एंगल्स आपस में इक्वल आए, तो हमें ए और एक साइड चाहिए। अब इसमें ये देखो, ए सी जो है इस ट्रेंगल में भी आता है, ए सी जो है इस ट्रेंगल में भी आता है। तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों इक्वल हो रहा है, इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास तीन चीज इक्वल आया, ट्रेंगल टू पेयर्स ऑफ ट्रेंगल्स आपस में इक्वल आए, और एक क्या आया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आए। दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आए और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आए। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ये वाला ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट आया ट्रेंगल सी डी ए के, सी डी ए के कौन से प्रॉपर्टी से, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के मदद से ये दोनों क्या आया, कॉन्ग्रेंट आया। प्रॉपर्टी बोलो या कॉन्ग्रेंसी बोलो या रूल बोलो, सेम। तो हमारे पास क्या था, क्या प्रूव करना था, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल सी डी ए आपस में क्या दिखाना था, कॉन्ग्रेंट दिखाना था। वो हमने दिखा दिया एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की मदद से। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले फिगर में क्या है, एक एंगल ए है, एंगल ए है, ये है एंगल ए। इस एंगल ए को एक लाइन है एल, लाइन एल जो है क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। और इस एंगल ए के आर्म्स पे पॉइंट बी से क्या है, परपेंडिकुलर है। पॉइंट बी कहाँ है, पॉइंट बी जो है एल लाइन पे है, एल लाइन पे एक पॉइंट है बी, वहां से इस एंगल के दो आर्म्स पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। यानी ये वाला ये आ रहा है परपेंडिकुलर, इसको रखा है पी, और यहां से भी परपेंडिकुलर जा रहा है इस आर्म पे, एंगल ए के इस आर्म पे, क्यों, यहां पे भी क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है ट्रेंगल ए पी बी और ट्रेंगल ए क्यू बी क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। यानी ये वाला एंगल ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। दूसरा क्या है, बी पी और बी क्यू क्या करना है, इक्वल दिखाना है। यानी बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए के आर्म से बी तक इक्वी डिस्टेंस दिखाना है। यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इन दोनों का डिस्टेंस क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। मतलब बी पी और बी क्यू इक्वल दिखाना है, सिंपल है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन जो है हमारे पास एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। दूसरा क्या है, अच्छा, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी पी और बी क्यू क्या है, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर है किस पे, आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये हुआ आर्म्स ऑफ एंगल ए, इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये हुआ गिवन। अच्छा, टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्रेंगल ए पी बी जो है कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्रेंगल
ए क्यू बी के, यानी ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू दिखाना है, मतलब बी इज ब्रैकेट में बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए के आर्म से इक्वल डिस्टेंस दिखाना है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमें इन जो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल्स है हमारे पास वो हम फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी यानी ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए क्यू बी यानी ये वाला ट्रायंगल, वी हैव, इन दोनों में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला हमारे पास है एंगल पी ए बी जो है, एंगल पी ए बी जो है इक्वल है एंगल क्यू ए बी के, एंगल क्यू ए बी के। क्यों इक्वल है, ये एंगल्स और ये एंगल्स यानी ये इस ट्रायंगल में ये एंगल्स, इस ट्रायंगल में ये एंगल्स आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि लाइन एल जो है, ये एल जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट करने से ये जो दो एंगल्स क्या आ गया, इक्वल है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इसमें लिखो बिकॉज एल इज बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर में बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये गिवन है। अब दूसरा क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए बी जो है ए बी के इक्वल है। क्यों है, ये ए बी जो लाइन है इस ट्रायंगल में भी आता है, ये ए बी साइड जो है इस ट्रायंगल में भी आता है, ये मतलब ए बी साइड दोनों के लिए क्या है, कॉमन है तो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा दोनों के लिए। दो चीज आ गया। अब तीसरा चीज क्या है, हमें तीसरा है हमें ये ए पी बी और ए क्यू बी या बी पी क्यू बोलो सेम ही है, बी पी ए बी क्यू ए, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल से, क्योंकि ये 90 डिग्री है दोनों। 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि बी पी और बी क्यू जो है आर्म्स ऑफ एंगल ए पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना है। बी पी और बी क्यू जो है इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, बी पी ए यानी ये वाला एंगल, बी क्यू ए ये वाला एंगल्स इक्वल से 90 डिग्री के दोनों। 90 डिग्री के दोनों क्यों आया, बिकॉज बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर टू, ये इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू आर्म्स ऑफ एंगल ए के आर्म्स पे क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमें ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए क्यू बी में तीन चीज इक्वल आया, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आया और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आया, मतलब एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के जरिए दोनों क्या बन गया, कॉन्ग्रेंट बन गया, एंगल साइड एंगल की मदद से। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, किसकी मदद से, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी बोलो या प्रॉपर्टी बोलो या क्राइटेरिया बोलो, सेम ही है। तो एक चीज निकाल गया। दूसरा चीज क्या निकालना था हमें, ट्रायंगल बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी जो है बी क्यू इक्वल दिखाना है, यानी बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए दिखाना है। तो सेकंड क्या है, ये हुआ फर्स्ट। सिंस अब हमारे पास क्या है, ये जो ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सिंस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दोनों क्या है, ये जो दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होता है तो सीपीसीटी
रूल्स क्या बोलते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स रूल्स क्या बोलता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे जो है ए बी है, दोनों के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। ए पी और ए क्यू क्या है, इन दो ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। बी पी और बी क्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो ये बी पी और बी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा। देन बाय सी पी सी टी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी रूल क्या बोल रहा है, सी पी सी टी रूल बोल रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो गया, बी पी जो है इक्वल हुआ बी क्यू के, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो बीपी और बीक्यू इक्वल दिखाना था, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, दैट इज मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए के आर्म से ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। बी जो है इक्वल डिस्टेंस पे है आर्म्स ऑफ एंगल ए के। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे हम पहले फिगर को बनाते हैं। फिगर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी, ये है ई, जिसमें ए बी और ए डी इक्वल है, यानी ये दो साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। ए सी और ए ई इक्वल है, यानी ये और ये साइड इक्वल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बी सी और एक चीज सॉरी गिवन है बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल, और सी ए ई यानी ये वाला एंगल्स, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए इसको मैं सेम चीज से मार्क करता हूँ। अच्छा, एंगल बी ए डी और सी ए ई ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है बी सी जो है डी ई के इक्वल दिखाना है। बी सी और डी ई क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी जो है ए ई के बराबर है, इसीलिए इसको मैंने दो दो लाइन से मार्क किया। और दूसरा क्या है, ए बी जो है, ए बी जो है ए डी के बराबर है, इसको मैंने सेम चीज से मार्क किया, वन वन लाइन से। और एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी यानी ये वाला एंगल्स इक्वल है एंगल सी ए ई, सी ए ई यानी ये वाला एंगल्स, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल। ये हो गिवन, गिवन हुआ। टू प्रूव, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सॉरी बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी और डी ई इक्वल दिखाना है, बी सी और डी ई इक्वल दिखाना है। बी सी और डी ई इक्वल दिखाने के लिए हमें दो ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल लेंगे, उन दो ट्रायंगल्स को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब ये बी सी जो है कौन से एंगल में आता है, बी सी जो है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आता है। हमें क्या शो करना है, बी सी और डी ई इक्वल दिखाना है। तो हम देखेंगे ये बी सी और डी ई कौन कौन से ट्रायंगल में आते हैं, उन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। जब इन दोनों ये जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, ये बी सी जो है ये ट्रायंगल ए बी सी में आता है। अब प्रूफ, तो हम कौन से लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब
अब ए बी सी लेना पड़ेगा क्योंकि ये बी सी साइड जो है ए बी सी में आता है। एंड डीई, डीई कौन से ट्रायंगल में आता है? डीई आता है इस ट्रायंगल में, डीई आता है इस ट्रायंगल में। तो ये ए डी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना है? इन जो ट्रायंगल्स में क्या क्या है हमारे पास वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब ए बी सी में, ए बी सी में ए बी लाइन जो है, ए बी साइड जो है, और ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में ए डी के बराबर है। यानी इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्यों है? क्योंकि ये गिवन है। क्या है? गिवन है। अब दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास इस ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का ए सी साइड जो है, इस ट्रायंगल ए बी सी का ए सी साइड जो है इक्वल आ रहा है किसके? ट्रायंगल ए डी ई के ए ई साइड का, ए ई साइड के इक्वल आ रहा है। ए बी ट्रायंगल के ये ए सी साइड जो है ट्रायंगल ए डी ई के ए ई साइड के बराबर आ रहा है। क्यों है? ये दोनों गिवन है, तभी तो इसको सेम चीज से मार्क किया गया है, इसको सेम चीज से मार्क किया गया। अब दो साइड इक्वल आया, मतलब एस और एस हुआ, तो हमें या तो तीसरा साइड हमें इक्वल आना चाहिए या तो एक एंगल इक्वल आना चाहिए। तीसरा साइड क्या है? बी सी और डी ई है, इसको तो हमें शो करना है, तो हमें एक एंगल इक्वल आना चाहिए। इन दोनों में से एक एक एंगल इक्वल आना चाहिए। अब क्या करते हैं? नाउ एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी जो है इक्वल है एंगल सी ए ई के। ये दोनों क्या है? गिवन है। ये दोनों क्या है? गिवन है। लेकिन बी ए डी जो है ट्रायंगल बी ए सी में तो नहीं आता है। बी ए डी जो है ट्रायंगल बी ए सी का तो एंगल नहीं है। इसको बी ए सी का ट्रायंगल बनाने के लिए हमें, इस ट्रायंगल को बी ए सी का ट्रायंगल बनाने के लिए हमें इस चीज को ऐड करना पड़ेगा। यानी डी ए सी को क्या करना पड़ेगा? इस छोटे एंगल को ऐड करना पड़ेगा इस पे, इस एंगल पे, इस एंगल को ऐड करेंगे तब हमें बन जाएगा एंगल बी ए सी होल आ जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में सी ए ई में ये वाला एंगल्स, ये पूरा एंगल्स ए डी ई में तो नहीं आता है, तो हमें इस चीज को ऐड करना पड़ेगा। इस चीज को ऐड करेंगे तो ये डी ए ई बन जाएगा, मतलब होल ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा। तो हमें सेम चीज दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा। इस पे भी वही चीज, इस पे भी वही चीज ऐड करना पड़ेगा। मतलब एक इक्वल चीज पे और एक सेम चीज ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्स पढ़ा था हमने, एग्जाम्स इक्विवेलेंस एग्जाम पढ़ा था, जिसमें क्या बताया था कि जब दो इक्वल चीज पे एक इक्वल चीज ऐड कर देंगे तो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। इन दोनों का सम क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, वो तो एग्जाम में पढ़ा था। मतलब हम क्या कर देंगे? एंगल बी ए डी पे, बी ए डी पे डी ए सी ऐड कर देंगे प्लस एंगल डी ए सी। सिमिलरली इसी तरह सी ए ई पे इसी चीज को यानी डी ए सी को ऐड कर देंगे। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड हमने सेम चीज ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी ए डी ये हुआ, डी ए सी ये हुआ, इन दोनों को ऐड करने के तो ये वाला एंगल बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब बी ए सी बन जाएगा। तो एंगल बी ए सी बन गया इक्वल टू, अच्छा इसमें सी ए ई पे डी ए सी ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब डी ए ई बन जाएगा, डी ए ई बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको ध्यान से देखना है। इस एंगल पे ये वाला एंगल ऐड किया,
और इस एंगल पे ये वाला एंगल ऐड किया, मतलब दोनों एंगल पे सेम चीज़ ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये एंगल बी ए सी बनता है, यानी इस ट्रायंगल ए बी सी का ये वाला एंगल और ट्रायंगल ए डी ई का ये वाला एंगल्स आपस में क्या आया, इक्वल्स आया। तो क्या हो गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आया, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आया। तो ये दो जो ट्रायंगल है, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल किसके, ए डी ई के। ए बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल ए डी ई के, इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट आ गया। क्या आ गया, कॉन्ग्रेंट आ गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किस रूल से आया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से। एस ए कॉन्ग्रेंसी मतलब साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों क्या आ गया, इक्वल कॉन्ग्रेंट आ गया। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आते हैं तो सीपीसिटी रूल के हिसाब से क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल आएगा। देन बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल से हमें क्या पता चल जाएगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं चाहिए, हमें साइड चाहिए, क्योंकि हमें BC और DE साइड यानी साइड इक्वल दिखा रहा है। तो ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट हुआ, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट हुआ, तो हमारे पास तीसरा साइड रहता है BC और DE रह जाता है। इस ट्रायंगल के ये साइड, इस ट्रायंगल के ये साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल के ये साइड और इस ट्रायंगल के ये साइड इक्वल है। तो हमारे पास तीसरा साइड में रह जाता है BC और DE, ये दोनों भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है। देन हेंस BC जो है DE के क्या आया, इक्वल आया। यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।